17 साल की उम्र में हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जो कि उन लोगों ने एकदम हंसते हुए अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। अपना जो है कि ये दिनचर्या कब से आप बदलती है? ये 12 साल की उम्र से ही ऐसा है। 12 साल की उम्र में तो बहुत ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ रहता है बुद्धि का। देखिए, हमारे घर में दादाजी थे, उन्होंने शुरू से ही मठ में हमको ले जाते थे। मठ में 3 बजे से उठ जा करके भजन करते थे। सेवा तो तब होती कि आप 25 साल की उम्र में आपके पास बहुत समय है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ और पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कड़वा सवाल कर रहा हूँ। तो तब होती जो माँ आपको जन्म दी है, इस धरती पे लाई है, ठीक है, जब आप उसका सेवा किए होते, परिवार को आप एक साथ जोड़कर काम किए होते, तब तो और बढ़िया रहा होगा। अभी भी हम बिहार में ही हैं। बिहार के जो है कि नौबतपुर, जो कि पटना के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे पहले भी आप लोग जान चुके हैं कि बालाजी आने वाले हैं और उनका जो है कि यहाँ कल 13 तारीख को यहाँ प्रोग्राम जो है कि किया जाएगा और अपने तमाम श्रद्धांजलु भक्तों को ये जो है कि प्रवचन देंगे यहाँ से। और इसी घड़ी में जो है कि एक 25 वर्ष के, मात्र इनकी आयु 25 वर्ष इस बार इनका लगा है। और काफ़ी आप देख सकते हैं कैमरे में जो है कि एक इनका तस्वीर लेकर के, और पीछे जय श्री राम का जो है कि इन्होंने झंडा भी लिया है और पूरे शरीर जो है कि एक भगवे कलर में जो कि तब्दील दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले इनका हम परिचय जानने का प्रयास करेंगे कि इनका परिचय क्या है और इसके बाद हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। जी, मेरा नाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी सभी दर्शकों का धन्यवाद। मेरा नाम अंगद जी महाराज है और मैं योगाचार्य हूँ। जी, हाँ। कहाँ के हैं आप? सिवान जिले से हैं। सिवान जिले से। हाँ, सिवान जिले से हैं। महाराजगंज प्रखंड पड़ता है, वहीं से हैं। मोने कब से मतलब आप अपना जो है कि ये दिनचर्या कब से आप बदल दिए हैं? ये 12 साल की उम्र से ही ऐसा है। अच्छा, जी। 12 साल की उम्र में तो बहुत ज़्यादा विकास भी नहीं हुआ रहता है बुद्धि का, तो फिर आप ऐसा क्यों? जी, देखिए, हमारे घर में दादाजी थे, हाँ। उन्होंने शुरू से ही मठ में हमको ले जाते थे। मठ में 3 बजे से उठ जा करके भजन करते थे और मठ में ले जाते थे। तो उसी समय से हमारा मतलब ये हमारे घर में लहसुन प्याज ये सब नहीं बनता था, साधु जैसा ही था। और उसी तरह से हम भी जाते थे मठ में, तो हमारा भी मन बदला। उसी समय से हम भी इसमें लग गए। अच्छा, हम्म। एक सवाल और कि जब आप जो है कि दादाजी के साथ जाते थे, जिस मंदिर में भी आप जाते रहे होंगे, तो मतलब वहाँ से कब तक आपने उन चीज़ों को कैप्चर किया और अपने आप को एक 12 साल के ही उम्र में जो है कि इस तरीके से तब्दील कर लिया? कब तक आप कब तक उस मंदिर में समय दिए हैं? देखिए, उस मंदिर में मतलब हम 12 साल 10 साल के थे, तभी हम 9-10 साल के थे, तभी जाकर के हमको ले जाते थे हमेशा दादाजी। और वहाँ पर हम साधु संत बहुत आते थे, बहुत कथा कहते थे और बहुत शहीदों के बारे में, बहुत लोगों, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, बहुत कथा हम सुनते थे, बहुत उनकी कहानी सुनते थे। हमेशा लोग कहते थे कि ये पूर्वज, ये लोग थे कि अपने देश के लिए अपने पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, देश को बचाने के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, अपना सनातन संस्कृति के लिए, छत्रपति शिवाजी हिंदू राष्ट्र के लिए। तो ये सारे बहुत सारे ऋषि महर्षियों के बारे में सुनते मेरा भी एक मन में उसी समय भावना जगी कि नहीं, हमको भी सेवा करना चाहिए। सेवा, चलिए मैं उसी पर चल रहा हूँ। सेवा तो तब होती कि आप 25 साल की उम्र में आपके पास बहुत समय है, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ और पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कड़वा सवाल करूँगा। जी, बोलिए। कि सेवा तो तब होती जो माँ आपको जन्म दी है, इस धरती पे लाई है, ठीक है, जब आप उसका सेवा किए होते, आप कुछ करके दिखा दिए होते, आप किसी पद प्रतिष्ठा को हासिल कर लिए होते, परिवार को आप एक साथ जोड़कर काम किए होते, तब तो और बढ़िया रहा होता। जी, देखिए, ये जो सवाल है आपका जायज़ है, लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, हमारे 7 लाख वीर शहीद हो गए, उसके बाद से मेरा आज़ादी मिली है। हाँ। तो आप भी जानते हैं 17 साल की उम्र में हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जो कि उन लोगों ने एकदम हंसते हुए अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। तब जाकर के हम आज आप चाहे हम चाहे सारे लोग अपने सांस, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो इस तरह के हमारे देश में वीर लोग हुए। चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, जो कि बहुत
बहुत लोग का कितना नाम ले, तो लेकिन ये जो लोग हैं इन लोग का भी हम कहानी सुनते थे। और इसके बाद से हम एक कर्तव्य भी है हम लोग का, इस मिट्टी से हम जन्म लिए हैं और सब लोग को जन्मदाता है भारत माता, ये हिंदू धरती माता। और हम लोग का भी कर्तव्य बनता है, माता पिता हैं जन्म देते हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हम बोले नहीं कि कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है तो हम हाल चाल लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत रेयर केस में मतलब। लेकिन छोड़े पूरा नहीं है, लेकिन तबीयत खराब होता है तो पूछते हैं। लेकिन हम कर्तव्य को भी निर्वहन कर रहे हैं कि जैसे धरती माता से जन्म लिए हैं तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि इनके लिए कुछ करें। क्योंकि देखिए, जैसे आपने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी तमाम हमारे जो कि क्रांतिकारी वीर सपूत रहे हैं इस देश के लिए, अखंड भारत के लिए जो लड़े हैं, मरे हैं, शहीदी उन्हें दर्जा दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप जो है कि कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं भैया कि 12 साल में आप जो है कि तो वहीं तो लड़ाई ये इस चीज़ का है कि अपना सनातन संस्कृति का वैदिक का प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं हमारे आजकल लोग भटक जा रहे हैं अपने रास्ते से, अपने संस्कृति से, अपने संस्कार से। इसीलिए इतना लड़ाई झगड़ा आपस में लोग नई समाज में आ रहा है। हिंदू धर्म को और जो है कि हैवी तरीके से विकसित करने का आपका प्रयास है जी। लोगों में हिंदू का जो है कि जो हिंदू एक तो चल रहा है इस समय, हिंदू संस्कृति जो है अपना सनातन संस्कृति है, ये आदि काल से चलते आ रहा है। जब मनुष्य का उत्पत्ति नहीं होती तबे से सनातन संस्कृति है, तो उसी को अच्छे से लोगों को जानकारी होना चाहिए। अब आज को पहले तो मंदिर बोला जाता था, आचार्य कुलम गुरुकुलम बोला जाता था विद्यालय को, लेकिन आजकल मैकाले शिक्षा पद्धति के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ये वेद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र उसमें पढ़ाया ही नहीं जाता है, बच्चों को संस्कार ही नहीं मिलता है वो। इसीलिए कहीं ना कहीं वो भी लोग भटक जाते हैं, अपने माता पिता को भी नहीं पूछते हैं, ना कोई अपने में आपस में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो इस चीज़ों को सही राह दिखाने के लिए हमारे धीरेन्द्र के शास्त्री जी आ रहे हैं। हम भी अपने 5 दिवसीय शिविर लगाते हैं गाँव में, हम भी इस सब का प्रचार प्रसार करते हैं कि भाई अपने सनातन संस्कृति को पहचानिए, जानिए कि क्या थे हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज, उनके पद चिन्हों पर चलिए। अपने संस्कार नहीं रहेगा, संस्कृति नहीं बचेगा तो हम लोग संस्कार विहीन हो जाएंगे, संस्कृति विहीन हो जाएंगे तो हम लोग नहीं बचेंगे, हमारा सारा लोग उथल पुथल हो जाएगा दुनिया। इसीलिए हम लोग विश्व के शांति चाहते हैं, विश्व के कल्याण चाहते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम निकल पड़े हैं, क्योंकि बहुत इस समय जरूरी है। क्योंकि युवा आज ज़्यादातर आप जान ही रहे हैं, भटक रहे हैं, अपने संस्कृति या सनातन जान ही नहीं रहे हैं कि राम जी का जन्म कहाँ हुआ था और सीता जी का जन्म कहाँ हुआ था, पूछ दीजिए। लेकिन फिल्म का नाम पूछ दीजिए सभी लोग बता देते हैं। इस सब बताने के लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, बड़ी खास बात है वो कि मात्र 25 साल की उम्र है इनकी और 12 साल से जो है कि इस भेष में बन चुके हैं। लेकिन एक कला और है इनके अंदर, जो कि अपने दांतों से जो है कि ट्रैक्टर को जो है कि टोचन करके खींच लेना, ट्रक को खींच लेना। और थोड़ा सा मैं तथ्य के साथ उसको पेश करूंगा। वीडियो जरा आप वीडियो उसको निकालिए और वीडियो हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि आप पहचानिएगा कि यही है कि कोई दूसरे हैं। ट्रैक्टर है, अभी ये ट्रैक्टर जो है कि खींच रहे हैं, देखिए जो है। और न्यूज़ 18 इंडिया में जो है कि खबर चलाई गई है इनकी, देखिए अभी ट्रक को ये खींच रहे हैं। जय श्री राम। भैया आप लोग देखें, यही है कि कोई दूसरे हैं? यही है, यही यही है भैया, यही है, यही है। जय श्री राम का नारा लगा के खींच दिया था। हाँ हाँ हाँ। चलिए, तो आप हालांकि इन सभी विषयों पे क्या सोचते हैं? चूंकि मैं किसी धर्म या पार्टी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जान लीजिए कि एक 12 साल की उम्र में इस तरीके से हो जाना। और ये 4 भाई हैं ना आप लोग? जी। और 3 भाई क्या करते हैं? वो अपना बिजनेस, व्यापार, नौकरी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इनको भी उस तरीके से सोचना चाहिए था, उच्च शिक्षा लेनी चाहिए थी, फिर इस लाइन में कूदना चाहिए था। इन सभी बातों पे आप अपनी मत क्या देते हैं कमेंट पे जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।